गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और आ चुके हैं तालाब के पास गीली सी मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि अब तालाब में बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है। तो थोड़े से जैसे दूर हटकर आना पड़ा है। तो यहाँ से हम गीली मिट्टी निकाल लेते हैं 1 बाल्टी, क्योंकि अभी तो घर के सारे काम है ही फ्रेंड्स। ऊपर से तबीयत भी अच्छे से ठीक नहीं है और थोड़ा सा जैसे जुकाम वगैरह के भी प्रॉब्लम इस समय हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जब छिपकली ने काटा था तो बहुत ज़्यादा नहाने का कोई भी टाइम नहीं होता था। जब भी गर्मी फील होता था तभी नहा लेते थे तुरंत से, और सर तो हमेशा भिगा लेते थे पानी से। तो कुछ इसी वजह से लगता है मुझे जुकाम का थोड़ा सा असर हो चुका है और गले में भी थोड़ा खराश सा हो चुका है। लेकिन फिर भी काम जो है उसको तो करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा कि जो भी काम घर के अंदर के हैं सारे काम को निपटा लिया है और मिट्टी लेने चलते हैं। और यहीं से अपने ब्लॉग का हमने शुरुआत भी कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिट्टी निकल रहा है फ्रेंड्स, फूली सी मिट्टी है, क्योंकि तालाब में किनारे तक एकदम पानी चढ़ चुका है। पूरा तालाब अभी उतना ज़्यादा बारिश तो नहीं हुआ है हमारे यहाँ, 1-2 बारिश ही हुआ था अच्छे से। लेकिन ये पानी जो है दूसरे जो नहर है उस साइड से आ रहा है और उसका पानी पूरा आने के बाद तालाब भर चुका है। तो यहाँ पर 1 बाल्टी मिट्टी लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़े ही मिट्टी का काम भी करेंगे। इसी में अभी खेत का काम भी आ गया है तो उसको भी करना पड़ेगा। धीरे करके सभी कुछ अपने को ही करना है। और आप सभी को पता ही है बच्चे तो हैं नहीं और मज़दूर खोजने कौन जाएगा। तो वहाँ पर तालाब के किनारे अच्छे से बैठकर हम मिट्टी निकाल रहे थे फ्रेंड्स। तो मिट्टी थोड़ा सा साड़ी में भी लग चुका है, आप सभी इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ आ चुके हैं खेत में, क्योंकि खेत में काफ़ी सारे देख सकते हैं किनारे बड़े से घास जैसे उगे हुए हैं। और ये किनारे वाला जो घास है हमको निकालना है, क्योंकि किनारे तक जो ट्रैक्टर से जुताई होता है तो अच्छे से जाता नहीं है उस साइड तक। और एक घास है तो घास भी काफ़ी बड़ा सा है, तो इसको निकालेंगे। और एक हमारे यहाँ भैया जी जो कालीन का बिनाई करते हैं, तो उन्हीं से मॉर्निंग में ही हमने बात किया। हमने कहा भैया जी चलिए आप थोड़ा सा हमारा काम करना है, कर दीजिए, जितना भी टाइम लगेगा उस काम में आपको हम उतना पैसा देंगे। तो क्योंकि ये बिनाई का काम करते हैं कालीन का और इनका नुकसान ना हो, तो इसीलिए जितना देर खेत में काम कर रहे हैं उतना देर तक बिनाई का पैसा इनको समझिए हम देंगे, लेकिन किसी भी तरीके से हमारा काम हो जाए। और क्या है कि फिर अभी कौन जाएगा मज़दूर खोजने के लिए। तो ये भैया जी हमारे यहाँ ही रहते हैं, जैसे रेगुलर इनका रहना होता है। दूर से आते हैं बिनाई के लिए, जो कालीन के बुनकर लोग हैं। तो आसपास के लोग जो चले जाते हैं ये थोड़े दूर के हैं तो यहीं पर रहते हैं। तो मॉर्निंग में ही इनसे बोला हमने कहा कि थोड़ा सा आप चाय वाय कर लीजिए, इसके बाद से चलिए हमारे साथ, यही काम करना है। और बच्चे हैं नहीं तो हम इनको बताते जा रहे हैं कि बस इसी साइड से सीधे से आप पूरा बराबर से इसी तरफ फावड़े से इसको मिट्टी को थोड़ा सा खन दीजिए, ताकि जो भी है, क्योंकि जब पानी भराई होता है फ्रेंड्स तो उधर ऊंचा है और जो ट्रैक्टर से जुताई होता है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा उनसे ये जो फावड़ा है इसी से खुदवा कर और सही करवा रहे हैं। और अभी थोड़ा सा मौसम जैसे बादल सा भी हो जा रहा है, थोड़ा सा धूप भी हो जा रहा है, तो कुछ ऐसा ही मौसम चल रहा है। अभी धान का हमें जो भी है रुपाई करवाना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे आसपास का तो सभी का लग गया है, लेकिन मेरा भी नहीं लगा है और 2-4 लोगों का और है उनका भी नहीं लगा है। तो बस हमने कहा अब मेहनत करते हैं, चलते हैं खेत का भी देख लेते हैं, जो भी कुछ है आज से हाथ लगा देंगे और 1-2 दिन में इसमें धान भी लगवा देंगे। नहीं तो फिर क्या है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, और वैसे भी देर हो ही चुका है, अब तक धान लग जाना चाहिए था। और यहाँ पर हम लोगों का जो काम होता है फ्रेंड्स, हम एक समझिए कि एक किसान का काम है कि गांव में किसानों को अपने कपड़े पर नहीं ध्यान होता है, धूल मिट्टी
गोबर पानी खेतों में काम करना है। ऐसे में हम अपने कपड़े पर ध्यान देंगे कि हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, मिट्टी लग जाएगा, क्योंकि हमारा वही काम ही है। मॉर्निंग से उठने के बाद फ्रेंड्स धूल मिट्टी में ही काम करने में लग जाते हैं और आए दिन आप सभी देखते हैं कि ज़्यादातर मिट्टी में काम करने का मतलब होता है कि साड़ी कपड़े में मिट्टी से सना हुआ हमारा साड़ी कपड़ा भी हो जाता है और हम खुद को कितना भी कोशिश करेंगे पर इन सभी धूल मिट्टी से बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सभी में हमारा काम ही रहता है। तो ऐसा ही कुछ कमेंट किसी का आया था कल कि आप इतने गंदे कपड़े पहने हो और इस गंदे कपड़े से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसा बात नहीं है कि हमारा हमेशा ही गंदा कपड़ा, हम गांव के लोगों का जो कपड़ा होता है फ्रेंड्स, जैसे कि रेगुलर का पहनने का कपड़ा होता है और रेगुलर कपड़े हम नए नए नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही रेगुलर धूल मिट्टी और गोबर पानी का होता है। आप सभी देखते ही हैं और यहाँ पर खेतों में भी काम कर रहे हैं, तो जब थकान सा हो जा रहा है फ्रेंड्स तो उसी खेत में बैठ भी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मिट्टी तो लगेगा ही और इसी मिट्टी से अनाज भी उगता है फ्रेंड्स। तो इसमें इन्फेक्शन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस मिट्टी में जो अनाज उगता है उसी अनाज को सब खाते हैं, चाहे जो कितना भी पैसा वाला हो या कुछ भी हो। लेकिन हम किसानों का ये मेहनत है, जो इस मेहनत से अनाज निकलता है फ्रेंड्स, तो यही अनाज दूर दूर तक जाता है और इसी से जब पैसा तो कोई खाएगा नहीं, खाता तो सभी अनाज ही है और इसी अनाज से सबका पेट भरता है। तो हम मेहनत कर रहे हैं इस पे, हम बिल्कुल भी हम अपने साड़ी और कपड़े पे इस समय ध्यान नहीं देते हैं फ्रेंड्स कि हमारा कपड़ा गंदा हो रहा है या खुद हम कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। जिस हाल में रहते हैं रियल सभी आप सभी को दिखाते भी हैं और आप देख ही सकते हैं तालाब के किनारे बैठकर अच्छे से हमने मिट्टी निकाला तो मिट्टी भी लग चुका है। ऐसे पे इसमें हमें कोई भी वो नहीं है कि कोई क्या सोचेगा क्या नहीं, क्योंकि हम गाँव के लेडीज़ों का काम ही यही होता है, पहले अपने गृहस्थी को संवारने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से जितना भी गृहस्थी का काम हो जाता है तो खुद को भी संवारने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद का ख्याल नहीं रखते हैं। और ये जो मोटे मोटे से घास हैं फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लग रहा है निकालने में, तो किसी भी तरीके से हम निकालते जा रहे हैं। और वीडियो को फास्ट हमने इसलिए किया है कि वीडियो हमारा ज़्यादा लेंथी ना हो। तो ऐसा ही कुछ कमेंट था, तो हमने उनको रिप्लाई भी दिया कि जिस कपड़े को आप गंदा बोल रहे हैं तो डेली ही काम करने पे तो कपड़ा गंदा ही होता है, फिर नहाएंगे तो ये कपड़ा धुला जाएगा, साफ़ हो जाएगा और दूसरे दिन फिर इसी कपड़े को पहनकर हम नहाने के बाद तुरंत से फर्स्ट जो काम होता है पहले भगवान के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको जल धूप अगरबत्ती दीप चढ़ाते हैं, उसके बाद से ही हमारे किसी भी काम का शुरुआत होता है। तो ये कपड़ा आपको गंदा लग रहा है, लेकिन हमारे जो रेगुलर के कपड़े होते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं कि हम डेली काम में लगे रहते हैं, उस कपड़े को फिर धुलाई होता है उसी कपड़े को पहनते हैं, और ना कि हम नए नए कपड़े पहनकर खुद को अगर हम मेंटेन जैसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारी तो गृहस्थी पूरी बिखर ही जाएगी। इसलिए कौन करेगा इन सारे कामों को जो इस टाइम पे मैं खेतों में कर रही हूँ फ्रेंड्स। और आप सभी को तो पता ही है कि इस टाइम पे अगर मैं मज़दूर लगवाने की कोशिश करूँगी भी तो मज़दूर खोजने से नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी मजबूरी तो यही है कि कौन मज़दूर खोजने कौन जाएगा। आप सभी को तो पता है कि हस्बैंड जी की तबीयत नहीं ठीक है, बच्चे दोनों हैं नहीं और ख़ुद हम अकेले हैं, एक बिटिया है हमारी, तो बिटिया रानी अपना घर का काम इस समय संभाल रही हैं और मैं खेतों में आई हूँ। जो भी हमारा काम होता है जैसे पहले बाहर का उसको निपटाने के बाद ही फ्रेंड्स मैं नहाती हूँ, उसके बाद से हमारा पूजा होता है और फिर जाती हूँ अपना जो घर के अंदर का काम है उसको करती हूँ, क्योंकि ये सभी काम करने के बाद तुरंत से नहाना होता है, बिना नहाए कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये दिखा रहे हैं कि इतना बड़ा खेत है फ्रेंड्स, पूरे खेत में घास बहुत ज़्यादा था, किनारे किनारे का जितना भी घास था सब हम निकाल दिए हैं। हम घास निकालते जा रहे थे, भैया जी खुदाई करते जा रहे थे, तो अभी इधर का खुदाई नहीं हुआ है, अभी उस साइड खुदाई में लगे हुए हैं, तो उधर हम भैया जी अपना खुदाई का काम कर रहे थे फ्रेंड्स। हमने घास निकालने का काम फटाफट से करने के बाद किनारे किनारे का हमने कहा थोड़ा सा दूसरे दिन करेंगे। जो मकान था, मकान के साइड भी बड़ा बड़ा सा घास था,
तो उसको बाद में करेंगे फ्रेंड्स। आ चुके हैं यहाँ, क्योंकि सनी के पापा सोए ही थे, बिटिया रानी भी सोई थी, तभी हम चले गए थे मिट्टी निकालने के बाद। तो उनका भी हमें टेंशन लगा था कि ऐसा ना हो कि जगे हों, उनको पानी देना होता है, फेस धुलने के लिए चाय देना होता है, फिर से वो थोड़े देर बैठते हैं, उसके बाद से जैसे कि बैठने का मतलब यही होता है फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद सभी बहनों का कमेंट वो भी पढ़ते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है आप सभी का कमेंट पढ़कर। और ऐसे ही हमारी एक प्यारी सी बहन ने हमें बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है, जिनके आईडी का नाम है परवीन वेद, उनके आईडी का नाम है। उन्होंने अपना नाम भी बताया है, बहुत ही प्यारा सा नाम है उनका, कविता, और उनका कमेंट भी उतना ही प्यारा था। उन्होंने लिखा है कि हाय दी, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ और आपका वीडियो हमें बहुत पसंद आता है। आपके वीडियो का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और हाँ दीदी, एक बात और है कि आपका जो फेस है, जब भी आपको देखती हूँ मुझे अपने बहन का याद आ जाता है। आपका फेस हमारे बहन से मिलता जुलता है। तो आपका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगा सिस्टर, आपने इतना प्यारा सा कमेंट भी किया और ऊपर से आपने हमें ये भी बताया कि आपके बहन का फेस हमसे मिलता जुलता है। कविता बहन, हमें बहुत खुशी हुई। आपको दिल से बहुत 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 धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यार और साथ हमारे साथ बनाए रहिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे और आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश हम करते रहें। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम मिट्टी को सान रहे हैं, तो मिट्टी में आज बस गोबर ही नहीं लिए हैं। ये गलती जो हमने कल कर दिया था वो आज नहीं करेंगे, क्योंकि बस गोबर मिक्स करने से थोड़े से दरारें पड़ने लगते हैं। तो आज थोड़ा सा भूसा भी मिक्स कर दिया है इसमें, ताकि जो दीवार का मिट्टी से छपाई हो रहा है उसमें दरारें ना पड़े। तो ऐसे ही काफ़ी सारी हमारी जो बहनें हैं हमें बहुत ही प्यारा सा कमेंट करती हैं। ऐसे ही हमारी समा बहन है, जो कि उन्होंने हमें जब छिपकली ने हमें काटा था, उनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा है, जो कि मिट्टी तालाब से निकालते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज से नहीं, बहुत पहले से ही, बहुत कम से कम जब हमारा चैनल शुरुआत हुआ था तभी से उनका सपोर्ट हमारे साथ है। और अभी वो हमारे ब्लॉग को देखती हैं और बहुत ही प्यारा प्यारा सा कमेंट भी करती हैं। और जिस दिन हमने बताया था आप लोगों को वीडियो में कि छिपकली ने काट लिया है, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा उस दिन हमें कमेंट भी किया था। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ में स्नान दान करने का जो होता है, वो चीज़ उन्होंने हमें बताया था कि जो ये दान होता है, उन लोगों में सातिया बोलते हैं शायद उस चीज़ को, अभी ठीक से हमें याद नहीं। उस दिन हमने कमेंट में पढ़ा था, तो उन्होंने कहा हम लोगों में सातिया बोला जाता है और आप लोगों में दान बोला जाता है। तो आप चावल गेहूँ जो भी है थोड़े थोड़े करके सभी कुछ निकाल कर और किसी को दान में दे दीजिए। इससे क्या है कि छिपकली काटी हो या कोई भी जैसे वो होता है तो उसे कटता है दुख, तो आप ऐसा कर दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगा था, लेकिन हम उस टाइम पे छिपकली ने काटा था, ना ही हम कमेंट तो पढ़ ले रहे थे फ्रेंड्स, लेकिन हम ना ही किसी की रिप्लाई दे पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें परेशानी था उस टाइम पे। गर्मी से एकदम जैसे पागल हुए थे और हमेशा बस पानी ही दिखता था, जाकर पानी में बैठ जाते थे, नहा लेते थे, ऐसे कुछ कोई भी काम नहीं दिखता था। फिर भी हिम्मत करके जब थोड़ा सा नहा लेते थे, ठंडा फील होता था तो काम में लग जाते थे। तो उस दिन का कमेंट बहुत ही, जैसे कि जो भी होता है प्रॉब्लम, हमारी जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं, काफ़ी प्यारा प्यारा सा उनका कमेंट होता है। और ऐसे ही एक सिस्टर हैं हमारी जो प्रतापगढ़ से हैं, उनका भी कमेंट आया है कि दीदी आप जो ये छिपकली काटी हुई है तो आप या तो ब्राह्मण को भोजन करवा दीजिए, क्योंकि हम जो भी छिपकली काटने पे ये सारे उपाय करते हैं, तो आप ब्राह्मण को भोजन करवा दीजिए। अगर नहीं हो सके तो आप उनको ये जो बोलते हैं कि जैसे दान वगैरह निकाल कर ये दान दे दीजिए। तो ये समा बहन ने जब हमें कमेंट किया था तो ये काम हमने कर दिया था, जो भी है 7 बार वार के हमने दान में दे दिया था, अनाज वगैरह जो भी निकालना था। तो समा बहन का जब हमें कमेंट आया तभी,
और हमें बहुत अच्छा लगता है आप सभी अपने कमेंट के ज़रिए जब हमें सुझाव देते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद समा बहन, आपको भी। और प्रतापगढ़ से हमारी जो बहन हैं उनको भी हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलते हैं। और उनका काफ़ी कमेंट भी आया था कि हम शायद आपके घर के रास्ते को देखे हैं, क्योंकि बीच बीच में उधर हमें कमेंट आता था उनका कि दीदी आपका घर किस साइड है, आप हमें बताइएगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम आपके घर के रास्ते से गुज़रे हुए हैं, वहाँ पर रुके हैं आपके दुकान के सामने, ऐसा लगता है। तो शायद हमने उनको रिप्लाई में भी बताया था कि अगर आप हमारे घर के पास रुके होंगे तो आपको, जैसे हमारे घर के ठीक सामने ही एक जो प्राइमरी स्कूल होता है वो पड़ता है, तो बस अगर होगा तो समझिए कि हमारा ही घर का जो बाहर का दुकान था वहीं पर रुके होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, पास में मंदिर है, वहाँ पर जैसे घर जहाँ रुके थे पास में ही मंदिर था। तो यहाँ पर पास में तो मंदिर, हमारे घर के आसपास कहीं भी मंदिर नहीं है, थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूरी पे मंदिर पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ है। अपने बहनों का कमेंट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप सभी के कमेंट से हमारा हिम्मत भी बढ़ता है। और ऐसे ही हमारी मुमताज़ बहन हैं जिनका बहुत ही प्यारा सा कमेंट होता है और दिल से हमारे लिए रोज़ दुआ भी करती हैं। उनका कहना होता है कि दीदी जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं हम भैया के लिए दुआ करते हैं कि भैया जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, और आप अपने मन में एकदम विश्वास रखिए कि भैया जी ठीक हो जाएंगे। तब आप सभी का जब एक ऐसा कमेंट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी के दिल से जो दुआ निकल रही है, किसी ऐसा तो नहीं है कि भगवान किसी का, मेरा नहीं दुआ सुन रहा है तो किसी का नहीं सुनेगा। किसी के दुआ में तो इतनी ताकत होगी कि ऊपर वाला उनका दुआ कबूल करेगा और हमारे हर मुसीबत को दूर करेगा। और सबसे बड़ी मुसीबत हमारे जीवन में यही है कि सनी के पापा, हमारे हस्बैंड जी ठीक हो जाएं। बस अगर ये मुसीबत हमारा ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो समझिए कि जितना भी पूजा पाठ है हर एक चीज़ हमारा सफल हो गया और जन्नत में जगह मिल गया हमें, ऐसा हमें महसूस होगा। आप सभी के कमेंट से फ्रेंड्स हमारे अंदर एक नई उम्मीद सी जग जाती है और उसी उम्मीद के साथ अपने काम में लगे रहते हैं और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि भगवान हमारे सारे मुसीबत को दूर करे। और सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि बस ये ठीक हो जाएं, उसके बाद से हमें कोई टेंशन नहीं है। और हमारी एक बहन ने हमें और भी प्यारा सा कमेंट किया था जो कि हमें बहुत अच्छा लगा, और उस काम को हम करते भी हैं लेकिन हम शाम को करते हैं। जो काम के लिए उन्होंने हमें कमेंट किया था, उनके आईडी का नाम है चैताली पाटिल, हमारे बहन के आईडी का नाम है। और उन्होंने कमेंट किया है जो गाय बंधी हुई है, गाय जैसे खुले में है तो उसके ऊपर एक छपरा बना दो और वहाँ पर जैसे थोड़ा सा आजू बाजू धुआं करते रहो ताकि उनका आशीर्वाद ले लो बहन, और शायद ये आशीर्वाद आपके पति के काम आ जाए, उनकी तबीयत में सुधार हो जाए। हमें बहुत अच्छा लगा अपने बहन का कमेंट पढ़कर। और छपरा हम बाजू में ही बनाए हुए हैं बहन। वहाँ पर क्या है कि जैसे मॉर्निंग में जब ठंडा टाइम रहता है तब 10 बजे तक बछिया बंधी रहती है और 10 बजे से बछिया को हटा देते हैं, छपरा के अंदर कर देते हैं और फिर शाम को वही उसको निकालते हैं 3-4 बजे के बाद। फिर उसको चारा वगैरह डाला जाता है और तब तक वो जो भी धूप का समय रहता है छपरा के अंदर ही रहती है। और शाम को मैं धुआं भी करती हूँ बच्चिया के यहाँ पर, जैसे सुलगा कर, क्योंकि घर में शाम को लोहा दिन में तो नहीं कर पाते हैं बहन, लेकिन शाम को क्या है कि शाम को धुआं सुलगा देते हैं। यहाँ भी मेन गेट के सामने धुआं सुलगाते हैं। जो भी मच्छर वगैरह होते हैं, कीड़ा वगैरह होते हैं, वो सब भी भाग जाते हैं और यहाँ बच्चिया को भी सेफ्टी रहता है, मच्छर वगैरह इसको नहीं लगते हैं। शाम को इसको छप्पड़ के अंदर कर देते हैं। इतना बड़ा सा छप्पड़ इस साइड है जो कि खाली रहता है, बच्चिया के लिए ही हमने बनवाया था। एक साइड बच्चिया रहती है। कभी हम लोगों को दोपहर में रहना होता है तो चौकी और चारपाई लगा है उस पर बैठ जाते हैं, जैसे हवा वगैरह चलता रहता है। यहाँ पर पेड़ वगैरह हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर बैठने के लिए चौकी और चारपाई हमने लगाया हुआ है। तो ऐसा ही कुछ होता है। और आपका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगा बहन। आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ अपना ऐसे ही बनाए रहिएगा। आपको दिल से धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद बहन, आपने हमें इतना प्यारा सा कमेंट किया।
और अपने जो भी हमसे हो सकता है, जितना हो सकता है फ्रेंड्स, उतना हम सारे काम को अच्छे से पूरे अपने ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी आप सभी को ऐसा कुछ लगे, हमारे ब्लॉग में कमी समझ में आए फ्रेंड्स, तो आप सभी हमें बेझिझक कमेंट में बताइएगा। उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे हम। और हमारा ब्लॉग अब काफ़ी लेंथी हो रहा है। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।